हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं नए टॉपिक को। ओके। आज हम नए टॉपिक करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपका वेलकम करना चाहता हूं। तो जो भी स्टूडेंट जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का वेलकम है हमारे चैनल के ऑनलाइन क्लास में। तो आज का जो क्लास है हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हमको पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। ओके। पास्ट का तो मतलब होता है जो चीज़ हो चुकी है। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, कॉन्टिन्यूअस मीन्स हो रहा है तो, और टेंस मीन्स टाइम। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है और कुछ जो वर्क है वो अभी चल रहा है। तो आधा काम हो चुका है और आधा काम हो रहा है, वो कहलाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके। चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं कि इसको हम समझते कैसे हैं। पहचान क्या होती है। जब हमें पहचान समझ में नहीं आएगी तो हमें नहीं समझ पाएंगे कि वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, हमें बनाना क्या से है, कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, वहाँ वर्ब कौन सी यूज की जाती है। जब हमें उसका पहचान समझ में आ जाएगा तो ऑब्वियसली है कि वो चीज़ हमें टेंस का फॉर्मेशन हम आसानी से कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की कि पहचान क्या होती है। चलिए तो हम पहचान की बात कर लेते हैं कि इसे को हम समझेंगे कैसे। चलिए तो पहचान इसकी सिंपल होती है। ओके। परफेक्ट का मालूम होता है आपको, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार। बस इसमें कंडीशन क्या होती है। चलिए जिन वाक्यों के अंत में, ओके, जिन वाक्यों के अंत में या लास्ट में, ओके, जिन वाक्यों के अंत में या लास्ट में, अब इधर समझिए ये वर्ड समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ, समय यानी टाइम। ओके। टाइम के साथ, तो जिन वाक्यों के अंत में या लास्ट में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ओके, आदि वाक्य आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें होता क्या है, जिन वाक्यों के अंत में या लास्ट में, किसमें, अंत में, अंत में या लास्ट में समय के साथ यानी कि टाइम के साथ क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि वाक्य आते हैं वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो वो वाक्य जिसमें समय के साथ रहा था, रही थी आते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, कि सुबह से वह सुबह से नाच रहा था। ओके, वह सुबह से नाच रहा था। ये जस्ट क्वेश्चन लिया है हमने, इसको बनाते हैं। बाकी आपको बनाएंगे, बताएंगे, रूल्स बताएंगे कब कौन सा यूज होना है क्या नहीं होना, वो आप समझ जाएंगे। वह सुबह से नाच रहा था, तो आंसर क्या बनेगा, ही हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। ओके। अभी जो कुछ बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनको ये नहीं समझ में आया होगा, अगर पता नहीं होगा कि ये चीज़ कैसे हो गई है कि ही हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, कि कुछ जो वर्ड हैं वो कैसे आ गए हैं और हमें कहाँ के रूल्स का यूज करना है, कब हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना होता है, कब हमें क्या लगाना है, वो चीज़ अभी जो नए बच्चे होंगे उनको चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी। ओके। तो ये जैसे हमने अभी जो क्वेश्चन लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा है कि जो डेफिनेशन है हमारी पहचान है उसी के बेस पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है। बाकी चीज़ों को आप समझेंगे अभी, जैसे हम इसको रूल बताएंगे, रूल बनाने के बाद क्वेश्चन का फॉर्मेशन करके बताएंगे तो चीज़ें वो आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो इधर आपको पहचान क्लियर हो गई है, हमने आपको क्वेश्चन भी एक बताया है। अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की, हम नियम की ओर मूव करते हैं इधर से।
कि कौन सा नियम होता है, कब हमें क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। चलिए, तो इधर हम नियम की बात करते हैं, रूल्स की बात करते हैं, हमें कब क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। चलिए, तो रूल्स जिसको हम हिंदी में नियम कहते हैं कि नियम क्या है, हमें कब किस चीज़ का यूज करना है क्या यूज नहीं करना है, वो हम बात कर लेते हैं। तो रूल नंबर 1 ये कहता है, चलिए रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ओके, क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जिसका शॉर्ट फॉर्म HV होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैड बीन का। चलिए, तो पहला रूल ये कहता है कि जब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत वाक्यों को बनाते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है एज अ हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या करते हैं, हैड बीन का यूज करते हैं। दूसरा नियम ये कहता है, चलिए, कि जो हैड बीन होता है, ओके, हैड बीन का यूज दोनों कर्ताओं के साथ, यानी कि दोनों सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसके साथ, दोनों सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ओके, चलिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड बीन का यूज करते हैं। हैड बीन का यूज दोनों सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तीसरा यूज क्या है, जो वर्ब होती है, ओके, क्रिया, जिसको आप क्रिया बोलते हो, वर्ब होती है, वर्ब का हम क्या करते हैं, फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा यूज, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म यानी कि ING वाला फॉर्म। तो वर्ब का हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। ये भी क्लियर हो गई है। चौथा रूल ये कहता है कि हम इसमें सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, किया जाता है। तो क्या करते हैं हम, सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। अब तक थोड़ा ये समझ लेते हैं कि सिंस का यूज कहाँ किया जाता है। तो सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। और फॉर का यूज हम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, जिसमें अवधि दी जाती है। पॉइंट और जो चीज़ निश्चित होती है, या हिंदी में हम भी कह सकते हैं कि सिंस का यूज हम यूज किसके लिए, निश्चित समय के लिए करते हैं, और इसका फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अब बात आती है कि निश्चित समय क्या होता है। तो जो निश्चित समय होता है, जैसे कि मॉर्निंग निश्चित है, आफ्टरनून वो भी निश्चित है। ओके, अगर ऐसा आ जाए कि वो मंडे से ना कोई काम कर रहा है, तो कौन सा मंडे वो निश्चित नहीं। अगर ये आ जाए कि मान लीजिए कि लास्ट मंडे से, तो लास्ट मंडे निश्चित है कि अगर आज हम जो भी डे है, मान लीजिए आज संडे है, और अगर कोई तो सैटरडे से काम कर रहा है, तो अगर क्वेश्चन क्या अगर आता है कि वो लास्ट सैटरडे से काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आज जो संडे है, हमें पता है कि वो इससे से कर, तो वहाँ भी हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। या कोई डेट दी जाती है कि इतने तारीख से वो काम कर रहा है, या कोई ईयर दिया जाता है कि इतने, ओके, वहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। और फॉर का यूज क्या करते हैं, जैसे वह 2 दिन से नहा रहा है, तो कौन से 2 दिन से नहा रहा है नहीं पता, और 4 दिन से पढ़ रहा है, नहीं पता कौन से 4 दिन से। अगर यहाँ आ जाए कि वो सोमवार से पढ़ रहा है, ओके, पिछले सोमवार से, तो वो आएगा। ऐसे नहीं, सोमवार तो कोई भी होगा, वहाँ यूज नहीं करेंगे। और दूसरा चीज़ है, आता है कि वो इतने समय से पढ़ रहा है, वो कई दिनों से पढ़ रहा है, तो फॉर लॉन्ग टाइम, वहाँ भी हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो इसको दोबारा हम नियमों को एक बार समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला नियम ये लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या करते हैं, हैड बीन का यूज करते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि जो हैड बीन का यूज होता है, वो हम दोनों सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तीसरा जो रूल है वो ये कहता है कि जो वर्ब यानी कि क्रिया होती है, ओके, उसका हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि ING वाला फॉर्म यूज करते हैं। ओके, और फोर्थ रूल ये कहता है कि हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ओके, सिंस और फॉर के बाद हम क्या करते हैं, टाइम का यूज करते हैं। 5वां, अगर कोई टाइम दिया होता है कि
कब से क्या है, तो उसके बाद टाइम का यूज करते हैं। चलिए, अब सिंस का यूज कहाँ करते हैं वो हमने समझ लिया है, फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं वो हमने समझ लिया है। इसके बाद हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर, हम इसके स्ट्रक्चर समझाते हैं, फिर स्ट्रक्चर के बेस पर या फिर हम अभी क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। ओके, चलिए पहले हम सिंपल का एक स्ट्रक्चर आपको लिख देते हैं, कहाँ हमें किस चीज़ का यूज करना है, और उसी बेस पर हम आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको स्ट्रक्चर बताएंगे। चलिए, तो पहले हम जो स्ट्रक्चर है सिंपल के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, आपको कैसे बनाना है। तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेड बीन लगाना है, हेड बीन के बाद आपको क्या करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको सिंस या फॉर का यूज करना है, और प्लस टाइम, अगर टाइम दिया है तो आपको टाइम का यूज करना है। ओके, चलिए, तो इधर हमने देखा है कि हमने सिंपल का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसी बेस पर हम आपको कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उसको बना के बताते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है वो है सोमवार से पढ़ रही थी। ओके, वह सोमवार से पढ़ रही थी। दूसरा क्वेश्चन है वे सुबह से गाना गा रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है सर पिछले 2 दिनों से इंग्लिश पढ़ा रहे थे। इंग्लिश पढ़ा रहे थे। ओके, ये हमने अभी आपको 3 क्वेश्चन लिखे हैं। तो 3 क्वेश्चन में पहले तो आपको ये समझना है कि कौन पॉइंट ऑफ टाइम है, कौन और पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, कौन ड्यूरेशन है, और सोमवार से पढ़ा रहे थे। ओके, अब सोमवार कौन सा सोमवार है ये पता नहीं है, वह सोमवार से पढ़ रही थी। तो वह यानी कि पढ़ रही थी तो लड़की है, तो इसके लिए आएगा इधर सी और हैड बीन, तो सी हैड बीन। चलिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म पढ़ने को बोलते हैं रीड का फोर्थ फॉर्म था रीडिंग, तो सी हैड बीन रीडिंग। अब इधर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं लिखना है, सोमवार से पढ़ रही थी, सी हैड बीन रीडिंग कब से, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सी हैड बीन रीडिंग कब से पढ़ रही थी, मंडे से, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे। चलिए, नेक्स्ट है वे सुबह से गाना गा रहे थे। अब इधर सुबह है, सबको पता है कि सुबह होती है तो निश्चित है। ओके, तो वे के लिए आएगा दे हैड बीन, क्योंकि हैड वो हेल्पिंग वर्ब तो एक ही लगना है, तो दे हैड बीन, सिंग मीन्स होता है गाना, उसका फोर्थ फॉर्म सिंगिंग, तो दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग कब से। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आना सिंस फॉर, तो आपने सिंस लगा दिया, सिंस, और उसके बाद क्या है, सुबह, तो क्या कब से आएगा, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। चलिए, तो ये क्वेश्चन बन गया है, दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। दूसरा है सर पिछले 2 दिन से पढ़ा रहे थे, तो पिछले 2 दिन, लास्ट 2 डेज, तो आज अगर संडे है तो मीन्स अब पिछले 2 दिन है, तो इसमें पता चल रहा है कि पिछले 2 दिन मीन्स अब फ्राइडे से पढ़ा रहे हैं, तो ये निश्चित है। तो सर हैड बीन, ओके, सर हैड बीन, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, उसका फोर्थ फॉर्म टीचिंग होता है, तो सर हैड बीन टीचिंग कब से, सिंस लास्ट, ओके, इंग्लिश पढ़ा जाता है, सर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस लास्ट 2 days, सिंस लास्ट
2 डेज। ओके, चलिए, तो इधर ही आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। अभी जो हमने टेंस पढ़ा है उसी के बेस पर हमने आपको 3 एग्जाम्पल लिए हैं और उस एग्जाम्पल को अभी आपके सामने इधर आपको उसके आंसर दे के बताए हैं। तो सिंपल के स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे, इसी बेस पे हम अदर स्ट्रक्चर को पहले रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमें कब कहाँ किस चीज़ का यूज करना है। इसके बाद हमको आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए ले चलेंगे। चलिए, तो इधर बाकी स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं पहले कि नेगेटिव का क्या होता है, इंटरोगेटिव का क्या होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्या होता है और डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, तो सिंपल का स्ट्रक्चर इधर लिखा हुआ है। अब हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव में चेंज कहाँ होगा, देखिए, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हैड बीन नॉट नहीं लगाना है, आपको लगाना है क्या, हैड नॉट बीन। ओके, फिर आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस आपको सिंस लगाना है। ओके, और फॉर लगाना है प्लस टाइम लगाना है और फुल स्टॉप। ये होगा आपका नेगेटिव का। इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो आपको पता है कि जब इंटरोगेटिव की बात होती है तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं। तो आपको हेड लाना है, हेड के बाद आप सब्जेक्ट लाएंगे। अब इसमें बचा है बीन, तो आप बीन को ले आएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम और आपको क्वेश्चन मार्क लगाए। अब इधर बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की। तो इंटरोगेटिव तो भैया ये है, तो आपको ये लिख देना है एड प्लस सब्जेक्ट। अब बात आ गई है नेगेटिव की, तो आपको इधर लगा देना है नॉट और बीन, बाकी आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ओके, चलिए, और आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसके बाद हम बात करते हैं WH वर्ड। तो WH वर्ड में होता क्या है, वैन आता है, व्हाट आता है, हाउ आता है, हाउ मेनी डेज, हाउ मच, ये आपके WH वर्ड है। व्हाट आता है तो आप पहले WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद आप जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो पूरा आपका सेम रहता है। तो मान लीजिए इधर WH वर्ड हाउ है तो हमने हाउ लिख दिया, प्लस इंटरोगेटिव पूरा लिखा जाता है। फिर आप हेड लिखेंगे, हेड के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आप बीन लगाएंगे, बीन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आप सिंस और फॉर का यूज करेंगे, फिर आपको टाइम लगाना है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये आपने अभी देखा है कि हमने सिंपल, जिसको हम साधारण वाक्य बोलते हैं, नेगेटिव यानी कि जिसे हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इंटरोगेटिव यानी कि जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है। WH वर्ड का मतलब होता है, इसको हम डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। डबल इंटरोगेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार एक, इसीलिए हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। ओके, चलिए, तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो स्ट्रक्चर है वो इधर समझ में आ चुके होंगे। अब इसी स्ट्रक्चर के बेस पर हम आपको आगे ले के चलते हैं। ओके, पहले तो हम आपको कुछ 3-4 क्वेश्चन देते हैं मिक्सअप करके, इंटरोगेटिव का देंगे, नेगेटिव और डबल इंटरोगेटिव का देंगे। वो हम चेक करेंगे कि आपको कितना चीज़ समझ में आ रही है। चलिए, फिर हम आपको एक सेंटेंस से 5 सेंटेंस का फॉर्मेशन करके बताएंगे। चलिए, तो पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, हम मिक्स कर देते हैं सिंपल को छोड़कर, क्योंकि सिंपल के हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। बाकी हम 4 क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, तुम 2 दिन से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। तुम 2 दिन से अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है, क्या हम दोपहर में दोपहर से पढ़ाई कर रहे थे।
कर रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है, क्या हुआ है? क्या हुआ है? तीन हफ्ते से क्या हुआ? 3 हफ्ते से फल नहीं बेच रहा था, बेच रहा था। चौथा क्वेश्चन है, वे 4 बजे से क्यों नाच रहे थे? वे 4 बजे से क्यों नाच रहे थे? ओके, इधर आपको क्वेश्चन मार्क लगेंगे 3 सेंटेंस में। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि हमने 4 क्वेश्चन लिख लिए हैं, जो हमने स्ट्रक्चर लिखे थे उसी बेस पर। अब हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तुम 2 दिन से अंग्रेजी सीख रहे थे, कौन से 2 दिन नहीं पता, तो तुम के लिए आएगा यू। चलिए, ये इसके आंसर हैं। यू हैड बीन सीखने को बोलते हैं लर्न, और उसका फोर्थ फॉर्म होता है लर्निंग। यू हैड बीन लर्निंग, क्या सीख रहे थे? सॉरी, यू नहीं सीख रहे थे। यू हैड नॉट बीन, ओके, यू हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश 2 दिन से, पता नहीं कौन से दिन, इंग्लिश फॉर 2 days। चलिए, क्या हम दोपहर से पढ़ाई कर रहे थे, तो हैड वी, ओके, हैड वी स्टडीइंग, हैड वी, ओके, हैड वी बीन स्टडीइंग सिंस आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर सबको पता है कि होता है। नेक्स्ट, क्या हुआ है? 3 हफ्ते से फल नहीं बेच रहा था, तो क्या हुआ है? तो हैड ही नॉट बीन, बेचने को बोलते हैं सेल, और उसका फोर्थ फॉर्म होता है सेलिंग। तो हैड ही नॉट बीन सेलिंग फ्रूट्स 3 हफ्ते से, फॉर 3 weeks। अगर इधर आ जाएगा पिछले 3 हफ्ते से, तो सिंस आता। वे 4 बजे से क्यों नाच रहे हैं, तो क्यों वाला पोर्शन पहले आएगा। व्हाई हैड दे बीन डांसिंग 4 बजे, कौन से 4 बजे नहीं पता, 4 o'clock। चलिए, और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने अभी जो आपको स्ट्रक्चर बताए थे, उसी स्ट्रक्चर बेस पर हमने आपको एक ही क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लिया है। अब इधर से हम चलते हैं, आपको एक क्वेश्चन लेंगे और उसके हम आपको 5 सेंटेंस फॉर्मेशन करके बताएंगे कि वो कैसे बनते हैं। ओके, चलिए, जब भी आप वीडियो को देख रहे होंगे तो आप भी इस सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, और जो वीडियो चल रहा होता है और जब आप कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली जो टॉपिक होता है वो आपका मजबूत होता है, कंप्लीट होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो मैसेज करते रहा करें, वीडियो पे कमेंट किया करो। आप खुद अपने मन से क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन बना के आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं और उसके 5 सेंटेंस बनाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सर सर 2000
24 से सर 2024 से के ऑनलाइन क्लास सर 2024 से के ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे थे। ओके, चलिए सर 2024 से के ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे थे। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। तो पहले सिंपल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप भी जब वीडियो देख रहे हो तो आप भी बनाते रहिए। तो सर हैड बीन टीचिंग के ऑनलाइन क्लासेस। ओके, के ऑनलाइन क्लासेस कब से? सिंस, क्योंकि 2024 निश्चित है, सिंस 2024। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं नेगेटिव। तो सर हैड नॉट बीन टीचिंग, बाकी सेम क्वेश्चन रहेगा, फुल स्टॉप। अब बात करेंगे हम इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव में पहले आ जाएगा हैड। तो हैड सर, तो क्या सर हैड सर बीन टीचिंग, और बाकी इधर से सेम रहेगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन बनेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो हैड सर, इतना तो सेम रहेगा, हैड सर नॉट बीन टीचिंग ओके के ऑनलाइन क्लासेस सिंस 2024, फुल स्टॉप। पांचवा क्वेश्चन है कैसे पढ़ा रहे थे। तो हाउ हैड सर बीन टीचिंग के ऑनलाइन क्लासेस सिंस 2024, क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए। तो इधर आपने देखा है कि हमने आपको एक सेंटेंस से 5 सेंटेंस का फॉर्मेशन करके बताया है। आपको ऐसे ही क्या करना है, एक सेंटेंस से 5 सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। इसको करने से होता क्या है कि जो फॉर्मूले होते हैं, सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्या होता है, और WH वर्ड का सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। जब आप एक सेंटेंस बनाते हैं इसी फॉर्म में, तो होता क्या है कि जो स्ट्रक्चर होते हैं वो उसका एक फ्रेम बन जाता है आपके माइंड में। और जब ये स्ट्रक्चर आपका फ्रेम जो है वो माइंड में बन जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आप इजीली कोई क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए, ये अभी हमने आपको 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 5 सेंटेंस बनाए हैं। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, आप उस क्वेश्चन के आंसर खुद देंगे। ऐसा आप समझ लीजिए कि आपके लिए होमवर्क है, और हम अभी पहले क्वेश्चन लिखते हैं, आप बना दीजिए। अगर बनाने में कैपेबल है तो बनाइए, बाकी हम भी बना देंगे अभी। चलिए, पहला क्वेश्चन है सीमा, चलो सीधा ले गया, सीता 3 दिन से नहा रही थी। दूसरा क्वेश्चन है विवेक, ओके, विवेक पिछले 2 दिन से नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। तीसरा क्वेश्चन है क्या मनीष 4 दिन से, क्या मनीष 4 दिन से इंग्लिश सीख रहा है, सीख रहा था। ओके, चलिए,
क्या मनीष 4 दिन से इंग्लिश सीख रहा था? तो आपको 3 क्वेश्चन दे दिए। अगर आप इसको बनाने में कैपेबल हैं तो आप भी बना दीजिएगा, और अदरवाइज क्वेश्चन का सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो हम करते हैं। चलिए, तो ये लास्ट है और उसको बनाते हैं। बाकी आप भी जब वीडियो को वॉच करेंगे तो आप अपने मन से जो क्वेश्चन को बना सकते हैं, उसके आंसर दे सकते हैं और कमेंट कीजिएगा वीडियो पर। हम देखेंगे कि जो आपके क्वेश्चन हैं वो सही है कि गलत हैं। सही होंगे तब भी हम आंसर देते हैं कि आपके आंसर सही है, गलत होता है तो उसका आंसर सही बताते हैं। चलिए, सीता 3 दिन से नहा रही थी, तो सीता हैड बीन, नहाने को बोलते हैं बाथ, बाथ का फोर्थ फॉर्म होता है बाथिंग, तो सीता हैड बीन बाथिंग 3 दिन से। कौन से 3 दिन नहीं पता, फॉर 3 डेज। चलिए, विवेक पिछले 2 दिन से नहीं आ रहा था, तो पिछले 2 दिन क्लियर है, तो विवेक नहीं है तो नेगेटिव आएगा। विवेक हैड नॉट बीन कमिंग सिंस लास्ट 2 डेज। चलिए, और चलिए पहले क्या मनीष 4 दिन से इंग्लिश सीख रहा था, तो क्या मनीष, तो हैड मनीष बीन लर्निंग इंग्लिश। अब 4 दिन कौन से 4 दिन नहीं पता, 4 डेज एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए, तो इस हिसाब से आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है और आप ऐसे तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप विदाउट हेजिटेशन के आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा कि कब कहाँ क्या नहीं है। जो आपको डाउट होता है वो हम देखेंगे और उसका आंसर आपको डेफिनेटली आपको उसका आंसर दिया जाएगा। जो भी आप कमेंट करते हैं, हर एवरी कमेंट को रीड किया जाता है और उसका रिप्लाई भी किया जाता है। चलिए, तो आई होप आपको जो आज का टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसको अगर शॉर्ट में बोले हम तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा भी हम लिख देते हैं। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आपको टेंस है उसकी पहचान क्या होती है, क्या नहीं होती है, और रूल्स क्या होते हैं, रूल्स भी आपको डिटेल में बताए गए हैं। सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं वो भी आपको बताए गए हैं कैसे बनाने हैं, और उसको बना और स्ट्रक्चर के बाद भी आपको एक सेंटेंस से 5 सेंटेंस का फॉर्मेशन करके बताया गया है, और उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस कराई गई है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपको उसका आंसर डेफिनेटली दिया जाएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे लाइव क्लास। वाकई हम कल क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, चलिए, गुड नाइट, टेक केयर।